दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिखा जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तुम याद रखना, तुम्हारी कीमत उनके व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। सिया के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे बड़े शहर में जाने का मौका मिला। वहाँ प्रतियोगिता ज्यादा थी, वहाँ प्रतिभा भी बहुत थी, वहाँ हर कोई खुद को साबित करना चाहता था। शुरुआत में वह घबरा गई। उसे लगा, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगी? क्या मेरी कला यहाँ भी चमकेगी? पर उसने एक बात याद रखी, तुलना आत्मा को कमजोर करती है। उसने दूसरों से सीखना शुरू किया, लेकिन खुद को उनसे छोटा मानना बंद कर दिया। मेरे बच्चे, यही संतुलन तुम्हें भी सीखना है। दूसरों से प्रेरणा लो, पर अपने मूल्य को कम मत करो। किसी की सफलता देखकर खुद को असफल मत मानो। हर यात्रा की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, पर जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी हर साजिश तुम्हें सजग बना रही है। उनकी हर नकारात्मकता तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह विपरीत परिस्थितियों में और प्रखर हो जाती है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है, जब कोई तुम्हारी नियत पर सवाल उठाता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है, तब तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं, एक क्रोध का, दूसरा धैर्य का। क्रोध तुरंत संतोष देता है, पर धैर्य स्थायी जीत देता है। तुमने धैर्य चुना है, इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ सहारा बनकर, कुछ प्रेरणा बनकर और कुछ चेतावनी बनकर। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे तुम्हें सिखाने आए थे कि भरोसा करने से पहले समझना जरूरी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, वे तुम्हें सिखाने आए थे कि खुद का साथ सबसे जरूरी है। सिया ने भी कुछ रिश्ते खोए। जब वह आगे बढ़ी तो कुछ दोस्त दूर हो गए। उन्हें लगा अब वह बदल गई है, पर सच यह था कि वह बस अपने सपनों के प्रति गंभीर हो गई थी। हर कोई तुम्हारी उड़ान का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग जमीन तक साथ चलेंगे, कुछ आकाश तक। यह स्वीकार करना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम जल्दी आहत हो जाते हो क्योंकि तुम सच्चे हो, पर यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया चालाक हो सकती है, पर अंत में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो सच्चा रहता है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तैयारी का दौर है। यह समय तुम्हें परख रहा है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता। अगर तुम अभी टिक गए तो आगे की राह आसान हो जाएगी। अगर तुम अभी हार मान गए तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, चाहे वह कला हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई और सपना। रोज थोड़ा आगे बढ़ो, छोटी जीतों को पहचानो, खुद को शाबाशी दो, दूसरों से अपेक्षा कम करो। जितनी अपेक्षा कम होगी उतना मन हल्का रहेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं बना। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उद्देश्य को जीने के लिए बना है। जो लोग आज तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे कल तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे, पर तुम्हें उनके बदलने का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें अपने बदलने पर ध्यान देना है।
जब भी मन डगमगाए तो शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें भय नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम जितना बाहर शोर सुनते हो उससे ज्यादा भीतर शांति है। उसी शांति से शक्ति लो। तुम्हें यह भी समझना है कि पैसा महत्वपूर्ण है, पर वह सब कुछ नहीं है। सम्मान, संतोष और आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास कम है पर मन शांत है तो तुम अमीर हो। अगर तुम्हारे पास बहुत है पर मन अशांत है तो तुम गरीब हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम पहले जैसे टूटोगे नहीं। अब तुम पहले जैसे किसी की बातों में नहीं आओगे। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे लोग हंसे, चाहे लोग ताने दे, चाहे रास्ता लंबा लगे। हर महान यात्रा की शुरुआत अकेलेपन से होती है, पर अंत में वही अकेलापन तुम्हें विशिष्ट बना देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे कम आंका, अच्छा हुआ उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। अगर वे साथ रहते तो शायद मैं खुद को खोज ही नहीं पाता। कभी कभी खोना ही पाने की शुरुआत होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस पहला अध्याय है। आगे और अवसर आएंगे और चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस पर भरोसा करना है। सबसे पहले खुद पर। जब तुम सुबह उठो तो यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। यह सोचो कि आज मुझे खुद को बेहतर बनाना है। एक कदम और आगे बढ़ना है। एक डर और तोड़ना है। एक आदत और सुधारनी है। धीरे धीरे यह छोटे कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। वह थकी हुई हो सकती है पर टूटी नहीं है। उसे बस थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए। खुद को वही प्रेम दो जो तुम दूसरों को देते हो। खुद को वही क्षमा दो जो तुम दूसरों को देते हो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारी पहचान अनोखी है, तुम्हारा संघर्ष भी अनोखा है और तुम्हारी जीत भी अनोखी होगी। इसलिए किसी और की कहानी से खुद की तुलना मत करो। अपनी कहानी को पूरी शिद्दत से लिखो और याद रखो, चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी आंखें तुम्हें गिरते देखने का इंतजार करें, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो विश्वास चल रहा है वह किसी भी अंधेरे से बड़ा है। अब आगे बढ़ो, अपने कदमों को मजबूत करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने सपनों को ऊंचा रखो और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा संघर्ष शक्ति बनेगा, तुम्हारा धैर्य विजय बनेगा। बस चलते रहो, रुको मत, टूटो मत, झुको मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस दुनिया के लिए भी है। मेरे बच्चे, अब उस प्रकाश को संभाल कर रखना जिसे तुमने इतने दर्दों के बाद जगाया है। यह प्रकाश बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पहले अपने भीतर के अंधेरों को मिटाने के लिए है। जब तुम रात को अकेले होते हो और बीते हुए शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते हैं, जब पुराने अपमान याद आते हैं, जब किसी अपने की कही हुई कठोर बात फिर से हृदय को चुभती है, तब तुम समझना कि यह वही क्षण है जहां तुम्हें टूटना नहीं है, बल्कि स्वयं को फिर से गढ़ना है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने कमजोरी समझ लिया, पर सच यह है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा तब था
तुमने हर अन्याय का उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर धैर्य था, और धैर्य वही रख सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अब तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुल रहा है वह केवल सफलता का नहीं है, वह आत्मसम्मान का है। तुमने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को अनगिनत बार अनदेखा किया। तुमने अपनी इच्छाओं को टाला, अपनी जरूरतों को दबाया, अपने सपनों को स्थगित किया। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि जो स्वयं को ही सम्मान नहीं देता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देती। इसलिए अब तुम अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कठोर मत होने देना, बस उसे समझदारी के साथ जोड़ दो। दया रखना पर सीमा भी रखना, प्रेम करना पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, मदद करना पर खुद को खाली करके नहीं। यह संतुलन ही परिपक्वता है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, जब हर दिशा बंद सी लग रही थी। वही समय तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि वही तुमने पहली बार अपने भीतर झांका था। वही तुमने पहली बार महसूस किया था कि असली ताकत बाहर नहीं भीतर है। लोग आज भी तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाएंगे, कुछ तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, कुछ तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेंगे। पर तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में योगदान नहीं देते, उन्हें तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में एक अवसर ऐसा आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। वह अवसर अचानक आएगा, बिना किसी बड़े संकेत के। पर तुम तैयार रहना, क्योंकि तैयारी ही भाग्य को पहचानती है। जो तैयार नहीं होता वह अवसर को भी समस्या समझ बैठता है। तुमने अब खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। अपनी आदतें सुधार रहे हो, अपनी सोच को स्पष्ट कर रहे हो, अपने लक्ष्य को परिभाषित कर रहे हो। यही तैयारी तुम्हें उस अवसर तक ले जाएगी। तुम्हें अब यह भी समझना है कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है। जब तुम ऊपर उठोगे, लोग तुम्हें देखेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ आलोचना करेंगे, पर तुम्हें संतुलित रहना है। ना प्रशंसा से फूलना है, ना आलोचना से टूटना है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी स्थिरता में है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था वही अब तुम्हारी ताकत बन रहा है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारी आंखों में गहराई बन गए हैं। जो अपमान तुमने सहा वही अब तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर चुका है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी मुस्कान में मासूमियत के साथ समझ भी है। कभी कभी तुम्हें फिर से अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जाग जाता है वह भीड़ में भी अकेला हो सकता है। पर यह अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। इसी अकेलेपन में तुम्हारे नए विचार जन्म लेंगे, इसी में तुम्हारे नए सपने आकार लेंगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत ही समझेंगे और यह ठीक है। तुम्हारा काम सभी को समझाना नहीं है, तुम्हारा काम अपने सत्य पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। पहले तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, अब तुम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम्हें हर रिश्ते को बचाना था, अब तुम समझते हो कि जो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है उसे बचाना जरूरी नहीं। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं। अब तुम बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें पता है कि जल्दी पाने की चाह अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है, इसीलिए तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें गिरते देखने का इंतजार कर रहे हैं वे धीरे धीरे थक जाएंगे।
क्योंकि तुम गिरोगे नहीं, तुम सीखोगे, संभोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम दूसरों को वही सलाह दोगे जो आज तुम खुद सुन रहे हो। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेगा। तुम्हारी कहानी किसी और के अंधेरे में दीपक बनेगी। इसलिए अभी जो भी कठिनाई है उसे शाप मत समझो। वह तुम्हें तैयार कर रही है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए सक्षम बना रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपने समय का सम्मान करना, यह तीनों तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह मजबूत है तो बाकी सब धीरे धीरे जुड़ जाएगा। हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करो कि आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। आज मैं किसी की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत होती है। कुछ शब्दों का उत्तर मौन होता है। कुछ लोगों का उत्तर दूरी होती है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो अचानक सबको दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ गए हो। पर तुम्हें याद रखना है कि उस समय भी विनम्र बने रहना है, क्योंकि असली महानता विनम्रता में है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है उसे कभी मत खोना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, तुम्हारा विश्वास तुम्हें पार ले जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो उस दिन की जब तुम्हारा सपना साकार होगा, जब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा, जब तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। उस दिन के लिए आज मेहनत करो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ रहा है। ध्यान रखना कि उस पन्ने पर तुम्हें क्या लिखना है। शिकायत या प्रयास, क्रोध या धैर्य, हार या सीख। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कभी बुझने मत देना। वह प्रकाश ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर कोशिश, हर प्रार्थना इस ब्रह्मांड में दर्ज होती है और समय आने पर उसका उत्तर मिलता है। अब आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो, खुद से प्रेम करो और यह जान लो कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और वही विशेषता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम खुद भी अभी पूरी तरह कल्पना नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता जन्म ले चुकी है तो तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नाम नहीं है, यह भीतर के संशय को जीतने का नाम है। बाहर के लोग तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करें, असली गिरावट तब होती है जब तुम स्वयं पर से विश्वास खो देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास की रक्षा करो। यह विश्वास ही तुम्हारा असली धन है। यही तुम्हारा अदृश्य कवच है। तुमने देखा है कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो अचानक कई प्रकार की रुकावटें सामने आ जाती हैं। कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी धन की कमी आ जाती है, कभी घर का माहौल भारी हो जाता है, कभी मन ही निराश हो जाता है। यह सब संयोग नहीं है। जब भी कोई आत्मा अपने वास्तविक मार्ग पर चलना शुरू करती है, ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है कि क्या वह सच में तैयार है। जो इन परीक्षाओं में टिक जाता है वही आगे जाकर उदाहरण बनता है। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ जब तुमने सोचा अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर हर बार तुम किसी ना किसी तरह संभल गए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक बात ने तुम्हें हिम्मत दी, कभी किसी छोटी सी सफलता ने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया, कभी भीतर से उठी एक आवाज ने तुम्हें रोक लिया कि अभी हार मत मानो। वही आवाज तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है।
अब तुम्हें अपने समय का महत्व समझना है। जो समय तुम चिंता में खो देते हो, वही समय तुम्हारी प्रगति को धीमा कर देता है। चिंता समस्या का समाधान नहीं है, वह केवल ऊर्जा की चोरी है। तुम्हें चिंतन करना है, चिंता नहीं। चिंतन तुम्हें समाधान देता है, चिंता तुम्हें कमजोर करती है। जब भी मन घबराए, तुरंत कागज पर लिखो कि समस्या क्या है और उसके 3 समाधान क्या हो सकते हैं। तुम देखोगे कि समस्या आधी वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, पर पीछे से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। तुम यह महसूस कर लेते हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल है, उसे अनदेखा मत करो। अगर भीतर से कोई संकेत आता है कि सावधान रहो तो रहो। हर किसी को अपने जीवन के बहुत करीब लाना आवश्यक नहीं है। दूरी भी एक सुरक्षा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। तुम वैसे ही रहो जैसे हो, बस समझदारी के साथ। किसी की मदद करो तो अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा दुख का मूल है। तुमने जब जब अपेक्षा की तब निराशा मिली, और जब बिना अपेक्षा के किया तब मन हल्का रहा। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लो, फल अपने समय पर आएगा। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, उसे नियमित अभिव्यक्ति दो। चाहे लिखना हो, बोलना हो, चित्र बनाना हो, कोई कौशल सीखना हो, उसे रोज थोड़ा समय दो। प्रतिभा बिना अभ्यास के धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तुम में जो विशेष है, उसे निरंतरता से मजबूत करो। शुरुआत में परिणाम छोटे होंगे, पर समय के साथ वही छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन में बदलेंगे। अब तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा। यह वही साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने सपनों को साकार करोगे। यदि शरीर थका हुआ है, मन भारी है, नींद पूरी नहीं है, तो ऊर्जा कैसे टिकेगी? नियमित दिनचर्या बनाओ। जल्दी उठो, थोड़ी प्राणवायु लो, थोड़ा चलो, थोड़ा ध्यान करो। यह छोटी आदतें तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करेंगी। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न आता है कि क्या सच में मेरे लिए कुछ पढ़ा लिखा है? क्या सच में मेरी मेहनत रंग लाएगी? यह प्रश्न स्वाभाविक है, हर साधक के मन में आता है। पर अंतर यह है कि कुछ लोग प्रश्न के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग प्रश्न के बावजूद चलते रहते हैं। तुम्हें दूसरा मार्ग चुनना है, चलते रहना है, चाहे उत्तर तुरंत ना मिले। याद रखो, हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आज तुमने मेहनत शुरू की है, तो कल ही परिणाम की उम्मीद मत करो। धैर्य वह पुल है जो प्रयास और सफलता के बीच बना होता है। बिना धैर्य के कोई पुल नहीं बनता। तुम धैर्य रखोगे तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल चुकेगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हारी सोच को समझेगा, जो तुम्हारी चुप्पी को पढ़ लेगा, जो तुम्हारे संघर्ष को सम्मान देगा। अभी भले तुम्हें लगे कि सब स्वार्थी हैं, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। बस तुम्हें जल्दी विश्वास नहीं करना है, पर विश्वास से डरना भी नहीं है। समय के साथ सही लोग भी जुड़ते हैं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखना है। अस्पष्ट सपना कभी साकार नहीं होता। स्पष्टता ऊर्जा को दिशा देती है। अगर तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो कितना और कब तक यह तय करो। अगर तुम्हें कला में पहचान चाहिए तो किस स्तर तक यह तय करो। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे कदम भी सटीक होंगे। कभी अपने अतीत को कोसना मत। वही अतीत तुम्हें आज की समझ दे रहा है। अगर तुम्हें धोखा नहीं मिलता तो तुम सतर्क होना नहीं सीखते। अगर तुम्हें अपमान नहीं मिलता तो आत्मसम्मान का मूल्य नहीं समझते। अगर तुम्हें असफलता नहीं मिलती तो सफलता की मिठास नहीं जान पाते।
इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करो। वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, बाधा नहीं। अब अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम अपने बारे में क्या बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अगर तुम बार बार कहोगे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। अगर तुम कहोगे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मन उसी अनुसार कार्य करेगा। शब्द बीज है, सावधानी से बो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी निरंतरता होगी। प्रतिभा बहुतों में होती है, पर निरंतरता कम लोगों में। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, चाहे मन करे या ना करे। यही अनुशासन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। जब दूसरे लोग थक कर रुक जाएंगे, तुम चलते रहोगे, और वही अंतर तुम्हारी पहचान बनेगा। जब कभी बहुत थक जाओ तब खुद को दोष मत दो। विश्राम भी आवश्यक है, पर विश्राम को आलस्य मत बनने देना। 2 दिन रुकना ठीक है, पर दिशा मत खोना। लक्ष्य आंखों के सामने रखना। अब यह समझो कि दुनिया का नजरिया बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर अपना नजरिया बदलना तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझाने में जीवन मत बर्बाद करो। जो समझना चाहता है वह बिना कहे समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता वह 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है उसे रोज पोषित करो। थोड़ी देर मौन में बैठो, अपने भीतर के विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत, बस गुजरने दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, और स्पष्ट निर्णय ही जीवन को सही दिशा देते हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। वह निर्णय तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। तुम घबराओगे, पर वही निर्णय तुम्हें नई ऊंचाई देगा। इसलिए डर को पहचानो, पर उसे अपने कदम रोकने मत दो। डर केवल संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। अपने सपनों को समय से पहले सार्वजनिक मत करो। ऊर्जा बिखर जाती है,